उद्यमी का ऑप्शन चुनें। अपना आधार नंबर और नाम डालिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है। उसे डालते ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। बस, और पैन कार्ड वगैरह? इसके ठीक बाद आपको अपना पैन नंबर डालना होता है। सिस्टम खुद ही, जैसा मैंने बताया, इनकम टैक्स विभाग से आपका पैन वेरीफाई कर लेता है। फिर आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी होती है, जैसे आपके बिजनेस का नाम, पता, बैंक डिटेल्स और सबसे जरूरी आपका निवेश और सालाना टर्नओवर। यही दो आंकड़े तय करते हैं कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। जानकारी भरने के बाद एक फाइनल ओटीपी आता है और बस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा। इतना ही? हाँ, आपको तुरंत स्क्रीन पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन मिल जाता है और कुछ ही घंटों में सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर आ जाता है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। और ये मुफ्त है? और याद रखिए, ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये वाकई काफी सरल लगता है। लेकिन एक सवाल है, कई लोगों को लगता है कि पहले ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है, फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। क्या ये सच है? ये एक और आम गलतफहमी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपका आधार और पैन ही काफी है। अच्छा। हाँ, आपके व्यवसाय के प्रकार के हिसाब से आपको दूसरे लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, उसे फ्रेम कराकर दीवार पर भी लगा दिया। अब आगे क्या? काम यहीं खत्म या यहाँ से शुरू? यहाँ से तो असल कहानी शुरू होती है। वो सर्टिफिकेट सिर्फ दीवार पर लगाने के लिए नहीं है। अब आप उन सब दरवाजों को खटखटा सकते हैं जिनकी हमने बात की थी। जैसे कि? आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक में एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जेम पोर्टल पर जाकर सेलर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक तरह का पासपोर्ट है? बिल्कुल, ये आपका पासपोर्ट है जो आपको